बाटी दरवाजे के ज़ाहिर व बातन पर लाहौर की तारीख के उतराव चढ़ाव के अनगिनत निशानात बहुत गहरे हैं। बाटी दरवाजा जो अब बाटी चौक के रूप में मौजूद है, पहले अपने कड़ियल दरवाजों से शुरू होता था और बाज़ार हकीमा पर खत्म हो जाता था। इससे आगे महल्ला समिया था और दाएं बाएं कई बंद और खुली गलियां सांस लेती थी। लेकिन अब इन इलाकों के सारे लोग अपने आप को बाटी दरवाजों का बेटा समझते हैं और मुद्दों तक दूसरे दरवाजों के अंदर रहने वाले लाहौरिये बाटी चौक का चक्कर लगाकर अपनी शाम की सैर मुकम्मल करते रहे हैं। बाटी दरवाजे की कहानी शायद महात्मा बुद्ध से भी पहले शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि रावी के इस पास से गुजरता था। सदियों से इस मकाम पर एक गुजरगाह थी और इस दौर में जब बुद्ध के बख्शों की यहाँ से गुजरने की झलकियां नजर आती हैं, तो इससे पहले भी मुसाफिर अपनी अपनी तहजीबों के साथ यहाँ से गुजरते होंगे। कुछ छोड़ जाते होंगे और कुछ ले जाते होंगे। मेरा शहर लाहौर के मुसन्निफ यूनुस अदीब अपनी किताब में लिखते हैं, मैंने पाकिस्तान बनने से पहले लाहौर में कई बार बुद्ध के बख्शों और जैन मत के पुजारियों को चलते फिरते देखा था। उनके अपने अपने मुकद्दस मंदिर थे और पुरानी अनारकली के एंड से जरा आगे जैन मत के कल्स देखकर कभी कभी कदीम तरीन लाहौर इस तरह विजन में आता है जैसे लाहौर शहर के तहजीबी सफर का आगाज बाटी दरवाजे से हुआ था। पंजाब जो हमेशा दिल्ली पर काबज हुक्मरानों की जेर नगीन था, इसके शहर लाहौर में सदियों पहले चंद्रवंशी खानदान का इख्तियार था और दिल्ली के इन बाजगुजारों राजाओं ने दारा और सिकंदर की हिंदुस्तान पर चढ़ाई की खबरें सुनी तो लाहौर के इस हिस्से में जो आज बाटी दरवाजा कहलाता है, फौजी चौकियां कायम की और सिकंदर भी यहाँ तक पहुंचकर वापस चला गया, जिससे ये अंदाजा लगाना कोई मुश्किल नहीं कि बाटी दरवाजा लाहौर के दफा की कुंजी थी और इस लिहाज से लाहौर शहर के हर किस्म के फैलाव का नुक्ता बाटी दरवाजा ही हो सकता है। और हर दौर में जैसे जैसे लाहौर का रंग रूप बदला, इसके अफसाने बदलते गए, समाजी सकाफती परतों पर मुइब रुतें गालब आती गईं और यह हकीकत है कि लाहौर ने जब फैलना शुरू किया तो सबसे पहले लाहौर शहर बाटी दरवाजे के रास्ते बाहर निकलकर मजंग, सांदा, नवाकोट और इस किस्म की बस्तियों की शक्ल में जाहिर हुआ। कदीम लाहौर की तारीख में बाटी दरवाजा कभी तेजी से उभर कर सामने आ जाता है और कभी पूरी तरह फीड आउट हो जाता है। इसके दरवाजे पर अंदर दाखिल होने के लिए दस्त बदस्त लड़ाइयाँ भी होती हैं और इसके करीब वाक़या रावी दरिया के घाट पर ऐसे मुसाफिरों की आमदोरफ्त के मंजर भी नजर आते हैं जिसके नफूस शख्सी से लाहौर अपनी जोग्राफियाई हदूद से बाहर निकलकर बड़े सगीर में अपनी पहचान कराने लगा था और उनके इल्म फजल की रोशनी बाटी दरवाजे से ही लाहौर शहर में दाखिल हुई। इस तरह बाटी दरवाजा लाहौर के दूसरे दरवाजों के बड़े भाई का दर्जा रखता है। बाटी दरवाजे को लाहौर का दाखिली दरवाजा तो कहा ही जाता है, लेकिन बाटी दरवाजे की इस निस्बत से कई और भी पहचाने हैं। यहाँ पे अदबी और सहाफ़ती नशिस्तें भी होती रही हैं। यहाँ पे हज़रत इकबाल भी काफ़ी अर्सा तक क़याम पज़ीर रहे हैं। एक थड़ा भी मौजूद है, इंशाल्लाह वो एक बाकायदा अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हज़रत इकबाल जिस थड़े पे बैठ के नशिस्तें करते थे, वो भी उस पर भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा। यहाँ पे हमारे मारूफ एंकर तारक अज़ीज़ भी जब लाहौर में शिफ्ट हुए तो एक बाटी दरवाज़े के साथ ही थाने वाली एक गली है, वो गली भी आपको मैं उस गली का भी विज़िट करवाऊंगा जिधर तारक अज़ीज़ ने आके यहाँ पे क़याम किया। तो बाटी को लाहौर का चेल्सी भी कहा जाता है। चेल्सी के जो अदब सहाफ़त से दिलचस्पी रखते हैं, उनको पता है कि चेल्सी किस निस्बत से इनको लाहौर का चेल्सी कहा जाता है। बाटी दरवाज़े ने तारीख़ के बड़े शवाहिद देखे हैं। बाटी दरवाज़ा जिस तरह आप वीडियो में मेरे वॉइस ओवर में आपने देखा कि बाटी दरवाज़ा हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह जब लाहौर में तशरीफ़ लाए तो वो भी बाटी दरवाज़े के बाहर उन्होंने नशिस्त इख्तियार की। उससे पहले एक और बुज़ुर्ग हैं शाह इस्माइल, उनका भी ज़िक्र हुआ, वो भी बाटी दरवाज़े में उन्होंने आके क़याम किया। तो इस पे
کئی ویڈیو بنتی ہیں بھاٹی دروازے پہ، اس پہ ادب اور شاعری کے حوالے سے بھی ویڈیو بنتی ہے. اس میں معروف کئی دیگر لوگ ہیں، وہ بھی اسی بھاٹی دروازہ میں ہی انہوں نے جب لاہور میں وہ آئے تو انہوں نے بھاٹی دروازہ میں ہی قیام کیا. تو انشاءاللہ اگلی ایک ویڈیو کے ساتھ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تنویر احمد، سٹی نیوز، لاہور.